पहले की हो गई, अभी फिर से मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा। मैक्सिमम का प्लूरल फॉर्म है मैक्सिमा और मिनिमम का प्लूरल फॉर्म है मिनिमा। तो मतलब यहां पर क्या करना पड़ेगा अपने को, फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा? मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। इसके पहले क्या निकाले थे? फंक्शन नीचे जा रहा के ऊपर जा रहा, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसमें हमको जो अगर समझो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है जो भी है, तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ना, उसकी हाईएस्ट वैल्यू जो उसकी आ सकती है एफ ऑफ एक्स में, समझो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, तो इसकी सबसे हाईएस्ट या लोएस्ट क्या वैल्यू आ सकती है वो निकालना है मैक्सिमा या मिनिमा में। तो यहां हम क्या निकाल रहे? फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे। कौन सी? मैक्सिमम या मिनिमम। दोनों में फर्क समझ में आ गया? एक में ये पता चलता है कि ऊपर जा रहा फंक्शन या नीचे आ रहा, ठीक है। इसमें क्या पता कर रहे? वैल्यू पता कर रहे कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है या फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है। समझ में आया? तो ये पता करने के लिए क्या करते देखो, इसके स्टेप्स है। ये स्टेप्स देखो, एक फंक्शन दिया रहेगा आपको एफ ऑफ एक्स, तो पहला स्टेप जो फंक्शन दिया है जिसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है वो फंक्शन का डेरिवेटिव लो। क्या लो? डेरिवेटिव। तो टेक डेरिवेटिव। पहला स्टेप क्या है? टेक डेरिवेटिव। सेकेंड स्टेप इक्वेट इट टू जीरो। जो आपने डेरिवेटिव लिए तो कुछ आया, फंक्शन की कुछ वैल्यू आई, डेरिवेटिव लो तो आता ना कुछ और, उसको डायरेक्टली इक्वेट करो जीरो पे। क्या इक्वेट करो? जीरो पे इक्वेट करो, ठीक है। इक्वेट इट टू जीरो। जब आप इक्वेट करोगे जीरो पे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, अभी दिखेगा सब इक्वेशन मिलते वगैरह सब दिखेगा। इक्वेशन मिलती ना, जैसे कि ऐसा आया 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करे तो एक इक्वेशन आई। इक्वेशन आई तो क्या आएंगी? x की वैल्यू आएंगी ना, x की वैल्यू 5/2 समझो, ऐसी आएंगी ना कुछ तुम्हारे क्वेश्चन में आएंगी। तो कुछ ना कुछ x की वैल्यू मिलेंगी। क्या मिलेंगी? इससे कुछ x की वैल्यू मिलेंगी। एक भी मिल सकती, दो भी मिल सकती, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। क्या मिलेंगे आपको? कुछ x की वैल्यू मिलेंगी। अब आप लो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या लेंगे आप? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब ये जो डेरिवेटिव आया इसको एक और बार डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर पढ़े ना बने, एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब आप लोगे उसके बाद कुछ तो भी फंक्शन मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के बाद, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। उसमें आप समझो ये मिली मेरे को एक वैल्यू मिली एक्स की, ए वैल्यू मिली। क्या मिली? एक वैल्यू समझो ए मिली। कुछ तो भी वैल्यू आएंगी ना 2 3 4 5 माइनस कुछ भी, वो वैल्यू को आप इसमें डालो, एफ डबल डैश ऑफ एक्स में डालो। वो वैल्यू को आप एफ डबल डैश ऑफ एक्स में डालो। ये डालने के बाद अगर आपका एफ डबल डैश ऑफ ए मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाए? ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो हम बोलेंगे मिनिमा। क्या बोलेंगे? मिनिमा। ये ए की, ये जो ए आपने डाले है इस पे फंक्शन का मिनिमा है। ये ए पे क्या है? फंक्शन का मिनिमा, मिनिमम वैल्यू है ये फंक्शन पे। और अगर ए डालने पे इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो हम बोलेंगे मैक्सिमा है ए पे। क्या है ए पे? मैक्सिमा। एक बार रिपीट, आपको एक फंक्शन दिया रहेगा जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना रहेगा, आप उसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर आप उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेंगी। हमारे केस में ए मिली थी, ऐसा माने थे हमने। फिर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो फंक्शन मिलेगा उसमें आप क्या डालोगे? ए डालोगे। ए डालने पे अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो बोलोगे मिनिमा, और अगर नेगेटिव आए वो तो बोलेंगे फंक्शन हैज मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए, और अगर ग्रेटर देन 0 आए तो बोलोगे फंक्शन हैज मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये प्रोसेस है 4 पॉइंट्स का। ये 4 पॉइंट याद कर लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके बताता हूं, ये तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। ऐसी
मिनिमम बोल दो तुम, ऐसी नाम दे दिए प्लूरल फॉर्म मिनिमा, बहुत सारे निकल सकते हैं क्योंकि लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा होता है एक्चुअली, और दूसरे डोमेन में और कुछ निकल सकते हैं, जान दो, वो सब मत सोचो तुम, ठीक है। और भी हो सकते हैं पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस, इसलिए भी शायद प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन क्या है बता दो बोला, कौन सी एक्सरसाइज है, 3.4 पॉइंट है, एक मिनट रुक जाओ, 4.3 है ना, 4.3, हाँ पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है बोलो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बोलो 2x क्यूब माइनस 21 एक्स स्क्वायर, उसके बाद 36 एक्स माइनस, इसकी क्या बताना है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इसमें कंफ्यूज मत होना, डायरेक्टली मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, उसमें डायरेक्टली वर्ड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यूज करेगा। चलो सबसे पहले क्या निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स है ना, एफ डैश ऑफ एक्स निकालता हूं, ये कितना आ जाएगा, लिखो डायरेक्ट 6x स्क्वायर माइनस 42, 21 इंटू 2 42 हो जाएगा ना, 42x प्लस 36, क्लियर हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया अपना। सेकेंड स्टेप क्या है, इक्वेटेड टू 0, तो ऐसा लिख देता हूं मैं, फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, एफ डैश ऑफ एक्स को किससे इक्वेट करना पड़ता, 0 से इक्वेट करना पड़ता। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आता, 6x, बोलते जाओ 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, क्लियर है सबको। अब ये इक्वेशन तो सॉल्व करना आता ना सबको, ये तो इन इक्वेशन तो है नहीं कि थोड़ा सा चकरा जाए अपन, ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक तो आता, 6 से डिवाइड मार दू, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मेरे को क्या होना 6 होना और माइनस 7 होना, तो माइनस ये 6 होना माइनस 7 होना, -1 -6 -1, यही आएंगे ना रूट्स, आता ना सबको। तो मैं लिख दूं क्या, रूट्स, रूट्स लिख दूं, x माइनस 6 x माइनस 1, तुम बता देना एक आध दो स्टेप और, जैसे सॉल्व नहीं करते क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दो वैल्यू आते हुए दिख रही है x की, एक की x की क्या वैल्यू आई 6, एक x की क्या वैल्यू आई 1, बराबर है। तो हमको सेकंड स्टेप हो गया हमारा, है ना, तुमको लिखना नहीं है ऐसा स्टेप 1 स्टेप 2 है, लेकिन तुम्हारे समझाने के लिए ऐसे यहां डाल रहा हूं, स्टेप 1 ठीक है, ये स्टेप 2। अब स्टेप 3 क्या, डबल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लो, है ना, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना फिर से, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एक बार डेरिवेटिव लो तो एफ डैश ऑफ एक्स, दो बार डेरिवेटिव लो तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो चलो बोलो क्या आएगा 12x, सबको समझ रहा ऑनलाइन, क्लियर है सबको, क्या कर रहे समझ में आ रहा ना। डेरिवेटिव पे लेने का सोच रहा हूं तेजस, ठीक है, 12x हो गया। अब क्या थे अपन माइनस, देखो इसका डेरिवेटिव ले रहे, समझ रहे हैं सबको, एक बार जिसका डेरिवेटिव हो गया उसका ही दूसरी बार लेंगे तो सेकंड ऑर्डर बोलेंगे ना, तो ये आ गया अपना माइनस 42, x तो खत्म हो गया ना, x का डेरिवेटिव 1, तो थर्ड स्टेप भी हो गया अपना। अब फोर्थ स्टेप में क्या करते, ये जो x की वैल्यूज निकली उसको काय में पुट करते, डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, ठीक है, तो पुट करते, तो f बोलो क्या निकालू, पहले एक वैल्यू ले लेता, पहले कौन सी वैल्यू ले लू, फॉर x इज इक्वल टू 6, तो 6 डालते, तो देखो x की वैल्यू 6 डाल रहा हूं, तो f डबल डैश ऑफ 6,
तो मतलब x की जगह, हर x की जगह क्या डालेंगे 6, तो 12 इंटू 6 माइनस 42, x की जगह पे क्या डाला 6, तो 12 6 जा कितना हो गया 48, 48 माइनस 42 कितना हो गया, सॉरी 72, रियली सॉरी 72, कहीं और कुछ सोचते रहो तो ऐसी होता, जाना है ना मेरे को, 72 माइनस 42, क्लियर है, कितना हो गया इसका 30 आ जाएगा, 30 आ गया, 30 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो हम क्या लिखेंगे बोलो, क्या आया आपका f डबल डैश ऑफ, ये जो आया f डबल डैश ऑफ 6, f डबल डैश ऑफ 6 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, बराबर हो गया, तो ग्रेटर देन 0 आ गया तो बोलेंगे देयरफॉर f हैज, बोलो f हैज मिनिमा, f हैज मिनिमा एट x इज इक्वल टू 6, बराबर है, कोई डाउट है किसी को, तो f हैज मिनिमा एट x इज इक्वल टू 6, अब आप क्या करेंगे बोलो, अब 1 का निकालेंगे, ठीक है, अब किसका निकालेंगे 1 का, तो 1 का निकाल लेते हैं, अब कहां गया 1, हाँ ये, तो अब फॉर x इज इक्वल टू, बोलो x इज इक्वल टू कितना था 1, तो x इज इक्वल टू 1, तो f डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू f डबल डैश ऑफ 1, तो इसमें डालना पड़ेगा 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 माइनस 42 ना, 42, हाँ, तो ये कितना आ गया माइनस 30, तो f डबल डैश ऑफ 1 ये आ गया, तो f डबल डैश ऑफ 1 जो है वो लेस देन 0 आ गया, तो देयरफॉर लिखेंगे f हैज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो ऊपर मिनिमम निकाल लेना, नीचे मैक्सिमम, तो f मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f कौन से पॉइंट पे निकलेंगी 1 पे, तो ओरिजिनल फंक्शन जो है ना, ओरिजिनल उसमें x की वैल्यू 1 डालना, ओरिजिनल फंक्शन में x की वैल्यू 1 डाला, किसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने बोला था, जो गिवन क्वेश्चन में फंक्शन था उसी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने बोला था ना, इसकी, तो इसी की मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोला था, तो इसी की तो 1 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो इसलिए x की वैल्यू 1 क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया रहेगा उसमें डालना, तो डालते इसको 2 इंटू 1 का क्यूब, बताते जाओ बोला क्वेश्चन में को, वहां से देख के तुम लोग नीचे से 2 इंटू 1 का क्यूब, उसके बाद क्या है माइनस 21 इंटू 1 का स्क्वायर, उसके बाद 36 इंटू फिर माइनस 20 ऐसा, हाँ, तो ये लिख लो, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20 बराबर बोली भक्ति ने, माइनस 20, तो माइनस 20 माइनस 21 माइनस 41 हो गया, माइनस 39 हो गया, प्लस 36 माइनस 3 आ गया, कितना माइनस 3 आया ना, गलत निकाली तुमने, हाँ, f मैक्स कितना आ गया -3, ऐसे ही आप क्या निकाल लेना f मिनिमा, क्या निकालना मिनिमा, देयरफॉर f मिनिमा, बोलो मैं ही देख लेता, हाँ क्या है 2 इंटू 6 का क्यूब माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20, ये कैलकुलेशन घर पे कर लेना, यहां पर f मिनिमा की वैल्यू मिल जाएगी तुम, ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लो, हाउ ये कर लेंगे ना कैलकुलेट, इसमें f मिनिमा वैल्यू मिल जाएंगी, बाकी प्रॉब्लम्स कल मंडे को लूंगा मैं, हाँ लो नीचे, ऐसा पीडीएफ आ रही ना, काय को टेंशन लेती तू, हाँ